आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। कुल 11,000 से कम मुस्लिम लोग ही वार्ड सदस्य हैं। जिनको भी लग रहा है कि भाई बिहार देश की राजनीति में कुछ बचा ही नहीं है, सारे हिंदू भाजपाई हो गए, हम लोग कैसे चुनाव जीतेंगे, हम आपको वो रास्ता बता रहे हैं कि आप ऐसे चुनाव जीत सकते हैं जिसमें 60% लोग इस साइड रहेंगे और भाजपा के साथ 40% रहेंगे और आपको मुकम्मल विजय मिलेगी। आपको लालू जी की चिंता है, आपको जन सुराज की चिंता है, तो मेरे भाई आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा हो। लोग बताते हैं कि हमको बहुत राजनीति की समझ है, बहुत लोगों को हमने हराया जिताया है। वो काम हमने 10 बरस किया है और 10 बरस काम करने के बाद आज से 2 साल पहले उस काम को छोड़ दिया। अब आप ये पूछेंगे कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार के गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे? उस काम को इसलिए छोड़ा कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। विधायक सांसद नहीं, 1-2 नहीं, 10-10 मुख्यमंत्री को जिताने में कंधा लगाकर देखा। नेताओं के दलों के जीतने से जनता का जीवन सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला, धर्म वाला, झंडा वाला जीत गया। मेरा अपना अनुभव है कि जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हमने ये तय किया, ये अनुभव हुआ कि अगर ऊपर वाले ने मुझे ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं वही जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए 2 बरस से हम गांव-गांव पैदल चले, दल नहीं बनाए, दल अब बना है और जब दल बना है तब भी हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको बताते हैं कि आपको वोट कैसे करना चाहिए। वोट आपको किसको करना है ये हमारा विषय नहीं है, ये आपका अधिकार है। हम आपसे भी ये नहीं कहेंगे कि आप वोट किसको दीजिए, लेकिन आपको ये जरूर बताने का प्रयास करेंगे कि वोट कैसे दीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ज्यादातर मुसलमान साथी, आप अपनी स्थिति से आप वाकिफ हैं। मैं 5,000 गांवों में पैदल चलने के बाद जो अनुभव मेरा है मैं आपको बता रहा हूं। हर समय मंच से कहता हूं, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाल स्थिति कहीं दिखी तो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो दलित है और दलित के बाद मुसलमान है। अब आपकी स्थिति ये हुई कैसे? ज्यादातर मुसलमान साथी जब खड़े होते हैं, बहुत समझदार लोग भी, तो बताते हैं कि हमारा राजनीतिक दलों ने फायदा उठाया, हमें वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, हमें कांग्रेस ने ठगा, कोई कहता है लालू जी ने ठगा। हम आपको बता रहे हैं आपकी दुर्दशा क्यों है। जो हमारी समझ है, आपकी ये दुर्दशा इसलिए है कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, राजनीति की बात छोड़िए, इस्लाम को मानने वाले आप लोग, इस्लाम में, आपके धर्म में जो राजनीतिक सामाजिक जीवन के नजरिए से जो बुनियादी बातें बताई गई थी, आपने उसको भी फॉलो नहीं किया है, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा हुई है। आपके कौम में ये कहा गया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, कोई नेता नहीं कह रहा, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है और अगर पैगंबर साहब ने ये कहा है तो ये गलत नहीं हो सकता। तो आज का हुक्मरान चाहे वो बेला का हो,
बिहार का हो या देश का हो, अगर वो आपको जालिम लगता है, वो आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उस पंक्ति का दूसरा हिस्सा भी सही है। कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में, समझने में गलती हुई है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इस तरह के जालिम हुक्मरानों का शासन हुआ है। आप देखिए, यहाँ मुसलमान जितने बैठे हुए हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कुरान आपकी सबसे पाक ग्रंथ है। कुरान का पहला शब्द, अल्लाह का पहला शब्द है इकरा। कुरान की पहली आयत है इकरा बिस्मे रब्बे कल्लजी खलक। इकरा का मतलब पढ़ो। और जितने यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, आप हमें बताइए, जिस कौम का पहला शब्द है पढ़ो, वो देश की सबसे अनपढ़ कौम है। और आप इतने लोग बैठे हैं, आप ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। आप ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि हमारे कौम के लोग जो पूरे के पूरे बच्चे अनपढ़ हो गए, इनकी पढ़ाई कैसे होगी। आपको चिंता है लालू यादव की, आपको चिंता है भाजपा की, आपको चिंता है प्रशांत किशोर की, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं। मुसलमानों को आपके हदीस में बताया गया कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। हिंदुओं के धर्म में ये बात इस तरह से नहीं लिखी गई है। मुसलमानों को ये बात सही बुखारी में लिखा हुआ है कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत करनी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन आज आधा से ज्यादा मुसलमान, 2/3 से ज्यादा मुसलमान अपने बच्चों के साथ इंसाफ भी नहीं कर पा रहा। मैं अभी आपके गांव में आया हूं, अगर रास्ते में 100 बच्चे मिले हैं, ज्यादातर आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा भी नहीं। आप अपने बच्चों की दशा देखिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं है। आपका किसी का बच्चा आज स्कूल में पढ़ने नहीं गया, और अगर पढ़ने गया 10-11 बजते बजते खिचड़ी उचड़ी खा के रोड पर और मैदान में दौड़ रहा। लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं, आपको लालू जी की चिंता है, आपको जनसुराज की चिंता है। तो मेरे भाई, आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा हो। अरे आप हमारी बात मत मानो, किसी नेता और दल की बात मत मानो, जो बात इस्लाम में बताई गई है उसको तो मानो। आप तो उसको भी नहीं मान रहे हो। जब उसको मानोगे, अपने आप आपका दशा सुधरेगा। आपके कौम में बताया गया कि जीवन में बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये बात आपको बताई गई है। और आज यहाँ जितने मुसलमान बैठे हुए हैं, हम आपके मुंह पर कह रहे हैं, ज्यादातर मुसलमान राजनीतिक सामाजिक जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप सोच रहे हैं कि हम घर में बैठे रहें, कोई प्रशांत किशोर, कोई तेजस्वी यादव, कोई राहुल गांधी आए और आकर हमारा रहनुमा बन जाए और हमको हमारी कष्ट से निकाल ले। ये नहीं संभव है। अगर ऐसा होता तो आपके पैगंबर साहब ने आपको कहा होता कि 5 बरस मौके के तलाश में बैठो और जब मौका आए तो जाओ। ये नहीं कहा गया, कहा गया जद्दोजहद करो। और आज का मुसलमान क्या करता है, 5 बरस आप बैठे रहते हैं, ये आकलन करते हैं अपने घर में गली में बैठ के, कौन जीतेगा, कौन भाजपा को हराएगा। मुसलमानों के बीच एक ही चर्चा है, कौन भाजपा को हराएगा। और जो भी आपको भाजपा को हराता दिखता है, आप उसके साथ हो लेते हैं। वो आदमी अच्छा है, खराब है, आपके और आपके बच्चों के लिए उसने कुछ किया या नहीं किया, आप सिर्फ इस नाम पर किसी के साथ हो जाते हैं कि वो भाजपा को हराता हुआ दिखता है। हराएगा नहीं, हराता हुआ दिखता है। यही नतीजा, इसी वजह से आप जिसको हरा रहे हैं वो तो आपको परेशान करिए रहा है। जिसको जिताने के लिए आपने वोट दिया वो भी आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, वो भी आपको बगल में नहीं बैठा रहा। और इसी से निकलने का रास्ता है जनसुराज। जनसुराज आपका रहनुमा नहीं है। जनसुराज में आप वोट दीजिएगा तो आपको अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर आपके ना रहनुमा हैं ना होने का दावा कर रहे हैं।
18-20 करोड़ की कौम ये किसी दूसरे को रहनुमा नहीं मान सकती, लेकिन हम जन सुराज के जरिए आपको एक रास्ता बता रहे हैं। वो रास्ता क्या है? जिनको भी लग रहा है कि भाई बिहार देश की राजनीति में कुछ बचा ही नहीं है, सारे हिंदू भाजपाई हो गए, हम लोग कैसे चुनाव जीतेंगे, हम आपको वो रास्ता बता रहे हैं कि आप कैसे चुनाव जीत सकते हैं। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। 80% इस देश में हिंदू रहता है। भाजपा को आज 36% वोट आया है, मतलब आधे से कम हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया है। तो आपको यह समझना है कि कौन आधा हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। हम आपको बताते हैं कि कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। जो हिंदू गांधी के विचारधारा का मानने वाला है, वो चाहे किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला है, वो हिंदू भी भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो लोग भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और जो लोहिया जयप्रकाश के समाजवाद को मानते हैं, वो लोग भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो अगर चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं, उन हिंदुओं के साथ 20% मुसलमान सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना ले, तो विचारधारा के आधार पर एक ऐसा गठजोड़ बनेगा जिसमें 60% लोग इस साइड रहेंगे और भाजपा के साथ 40% रहेंगे और आपको मुकम्मल विजय मिलेगी। यही फर्क है जन सुराज में। और जो बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, अपना नेतृत्व समाज से पैदा करना पड़ेगा। हम लोग भी यही बात कह रहे हैं। फर्क इतना है कि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर नेतृत्व करना पड़ेगा। जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपने बीच से नेता निकालकर नेतृत्व करना है, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना है जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। इसका फायदा यह है कि जनसुराज के फॉर्मूला में आप रहिएगा 60, भाजपा रहेगी 40। अगर आप ओवैसी साहब का फॉर्मूला मानेंगे तो भाजपाई हो जाएंगे 80, आप हो जाएंगे 20 और कभी भी आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। तो ये रास्ता आपको बताने आए। रह गई बात बिहार की, तो यहाँ पर आप लोग पिछले 30-35 साल से एक ही दल राजद को वोट देते रहे। राजद को वोट देना सही है कि गलत, अभी आप अपने से उसको जांच लीजिए। किसी समाज में लोग वोट किसी को क्यों देता है? वोट देने की 3 वजह है। पहली वजह है आप अपना और अपने समाज का विकास करना चाहते हैं। दूसरी वजह है आप राजनीति में अपनी भागीदारी चाहते हैं। और तीसरी वजह है आप अपने राजनीतिक विरोधी को हराना चाहते हैं। इन तीनों वजहों पर आप अपने 30 वर्ष के वोट के निर्णय को जांच कर देखिए। विकास तो आपको मिला नहीं, ये सबको मालूम है। हम उसी बात को दोहरा देते हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल आप ही हैं। लेकिन क्या दूसरी 2 बातें हुई? भागीदारी का आलम देखिए। पूरे बिहार में 19 सभी दलों के विधायकों को जोड़िएगा तो सिर्फ 19 विधायक मुसलमान समाज के हैं। और आप में से कई लोग इसकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ये चर्चा का कारण नहीं होना चाहिए। आपके 19 विधायक हैं, ये चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण ये है कि आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया बिहार में मुसलमान होना चाहिए। पूरे बिहार में आज 1200 से कम मुखिया मुस्लिम हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए।
कुल 11,000 से कम मुस्लिम लोग ही वार्ड सदस्य हैं। अब आप बताइए, विधायक आप इसलिए नहीं बने कि राजद ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन मुखिया क्यों नहीं बने, वार्ड सदस्य क्यों नहीं बने? वो इसलिए कि आपके मन में लालू जी ने राजद के साथ में जो सबसे बड़ा आपका नुकसान किया, आपको ये बता दिया कि तुम चुनाव में मत भागीदार बनो, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार मत मांगो, हमारे पीछे चलते रहो, हमको वोट देते रहो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। धीरे धीरे मुसलमानों के बीच से नए नेताओं की पौध निकलनी खत्म हो गई। इसीलिए अब आपके बच्चों में वार्ड सदस्य लड़ने का भी हिम्मत नहीं है, मुखिया लड़ने का हिम्मत नहीं है। आपको लग रहा है कि हम लड़के जीते ही नहीं सकते हैं। जितने यहाँ इस्लाम को जानने वाले बैठे हैं, आप हमको बताइए, किसी भी आपके किताब में मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक शब्द कहीं लिखा ही नहीं गया। अगर लिखा हो तो हमको बता दीजिए। अल्पसंख्यक कोई वर्ड है ही नहीं। लेकिन आपके मानसिक गुलामी का आलम यह है कि आप अपने आप को मुसलमान नहीं अल्पसंख्यक बताते हैं। मेरे भाई, को अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं है, अल्पसंख्यक एक मानसिकता है। उसका परिभाषा जाकर पढ़िए। अभी सज्जाद नोमानी साहब ने जो कहा वो ठीक बात कही, हमसे चर्चा के बाद कही कि अल्पसंख्यक एक मानसिकता है जिसमें लोगों को यह बताया जाता है कि तुम्हारी आबादी कम है, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम अपने सुरक्षा और विकास के लिए किसी बहुसंख्यक को अपना नेता मानकर उसके पीछे चलो। आलम यह है कि सारे मुसलमान अपने आप को मुसलमान न कहकर अल्पसंख्यक बता रहे। ये आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का नतीजा। ये नुकसान आपका लालू जैसे नेताओं ने किया। आपका विकास नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको भागीदारी नहीं दी, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके कौम का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपके बच्चों के बीच से राजनीति में आने का विश्वास को कमजोर कर दिया। इसलिए मुसलमानों के बीच से नए लड़के नेता बनकर आ ही नहीं रहे। इसीलिए हम जन स्वराज में कहते हैं हमको वोट नहीं चाहिए। बहुत मुसलमानों को लगता है कि अरे भैया आप ऐसे कह रहे हैं मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो हम आपको सामने से कह रहे हैं हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपकी दुआ जरूर चाहिए, आपका साथ जरूर चाहिए। जो व्यवस्था हम बना रहे हैं इसमें आप अपने बच्चों को जोड़िए, ताकि कल होकर जन स्वराज के इस प्लेटफॉर्म से उनको प्रशिक्षण भी मिले और जन स्वराज की व्यवस्था साधन से अगर उनमें क्षमता हो तो उनको चुनाव भी लड़ाया जा सके। ये एक दिन में नहीं सुधरेगा, ये लंबी लड़ाई है। 5 साल, 10 साल, 20 साल लगेगा तब ये सुधरेगा। तो आपसे यही अपील करने आए हैं कि अगर आप अपने कौम के बारे में सोचते हैं, अगर अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो एक दिन में रैली करने से, किसी नेता को जिताने हराने से आपकी स्थिति नहीं सुधरेगी। लंबा संघर्ष जद्दोजहद करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो जन स्वराज में जुड़िए, ना खाली वोट देते रहना है। तो जहां जाके वोट देना है दे दीजिए। एक अगर अमजद भाई जीत जाएंगे उससे मुसलमानों की दशा नहीं सुधरेगी। आपको थोड़ा बल जरूर मिलेगा, एक रास्ता खुल जाएगा, लेकिन मुसलमानों की स्थिति तब सुधरेगी जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में चिंता करेंगे। आपकी स्थिति तब सुधरेगी जब आपके बच्चे मुखिया, सरपंच, विधायक बनेंगे। आपको सुरक्षा तब मिलेगी जब सदन में आपके रहनुमा, आपकी रहनुमाई करने वाले लोग बैठेंगे। जब तक वो नहीं कीजिएगा तब तक कौम का भला होने वाला नहीं है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है। ये मुसलमानों का भ्रम है कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई संघ से है, और संघ एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है। वो 50-60 साल से धीरे 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 अपना घर घर जाकर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। आप जितने यहाँ
मुसलमान दानिश्वर बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपके कौम में आप लोग मदरसे चलाते हैं, आप यतीम खाने चलाते हैं, लेकिन आपके पूरे कौम में, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां मुसलमानों के बच्चों को राजनीति सिखाया जाए। संघ हर दिन 1 लाख से ज्यादा शाखा लगाता है और अपने विचारधारा से बच्चों को जोड़ रहा, उनको ट्रेनिंग दे रहा, और आप सोच रहे हैं कि कोई रहनुमा कहीं से आ जाए, गठबंधन बन जाए, हम जीत जाए। नहीं हो सकता है। अगर जीतना है तो जद्दोजहद करना पड़ेगा, और अगर आप जद्दोजहद के लिए तैयार है तो जल्द सुराज में आइए, और नहीं सिर्फ वोट बैंक बनकर किसी को हराना जिताना है तो जिसके साथ रहना है रहिए। मैं आपको कोई सुझाव नहीं दे सकता हूं, तय आपको करना है। अमजद भाई खड़े हैं यहां। बेला में चुनाव सिर्फ बेला के भविष्य का नहीं है। ये 35 बरस से ये जो सोच है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि कोई मुस्लिम समाज का आदमी जीत नहीं सकता है। जिस दिन अफाक अहमद पहली बार एमएलसी जीत कर गए तो ये लगा कि नहीं, मुसलमान समाज का भी कोई आदमी एमएलसी टीचर में बन सकता है। 75 साल में पहली बार हुआ। तो अमजद भाई के जीतने से इनका क्या होगा उससे नहीं मतलब है। आपको लाभ मिलेगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि पूरे बिहार में जो हम लोगों ने दावा किया है, वादा किया है कि कम से कम 40 मुस्लिम समाज के लोगों को चुनाव जरूर लड़ाएंगे। उन 40 लोगों का हिम्मत बढ़ेगा। उन 40 जगहों पर आपके उम्मीदवारों को खड़ा करने की एक माकूल वजह रहेगी। यही बात आपको बताने आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इनकी मदद कीजिए। कुछ लोग हमको बोला कि भैया गांव में अमजद भाई से लोग नाराज हैं कि हमको फोन नहीं किए, ये अभी कह रहे थे हमारे शादी में नहीं आए, हमारे कष्ट में नहीं आए। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जब हमने मुसलमानों के हक की हिस्सेदारी की बात की तो मैंने सबको कहा कि 4 विधानसभा में चुनाव है, 1 सीट हम लोग मुसलमान को दे सकते हैं। तरारी में 40,000 मुसलमान हैं, रामगढ़ में 35,000 मुसलमान हैं। वहां पर भी मुस्लिम समाज के लोग जनसुराज के साथ लड़ना चाहते थे, लेकिन जब तय हुआ कि 1 ही सीट मिल सकती है तो वहां के मुसलमान साथियों ने, जो अमजद भाई को जानता नहीं है, इनसे कभी मिला भी नहीं है, लेकिन वहां के साथियों ने कहा कि नहीं, बेला में 70,000 मुसलमान है, इसलिए हम लोग अपना दावा वापस लेते हैं, बेला में आप मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। आप जरा समझिए, तरारी में, रामगढ़ में बैठा हुआ मुसलमान, उसको चिंता है कि बेलागंज में आपका कोई उम्मीदवार जीत कर आए, और आप बेला में बैठकर अगर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो कैसे बात बनेगी, कैसे बनेगी बात। भाई दूल्हा आपका है, जब आप साथ चलोगे तब दूसरे लोग बारात में शामिल होंगे। जब आप ही नहीं चलिएगा तो दूसरे लोग कैसे शामिल होंगे। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप समझते हैं कि ये सही व्यक्ति हैं तो इनकी मदद कीजिए, और अगर आपको लगता है कि सही व्यक्ति नहीं है तो जिसकी मदद करना है करते रहिए। लेकिन अगर आप वो गलती करेंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं, दूसरा कुछ नहीं होने वाला। प्रशांत किशोर के जीवन पर बेला में कौन जीतता है कौन हारता है उससे कोई फर्क नहीं है। हम ना सरकार में हैं ना हम विपक्ष में हैं, हमें एक एमएलए जीतने हारने से कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ की जीत से पूरे बिहार को एक रास्ता मिल जाएगा। आपकी मदद से आपके कौम के बच्चों में वो भरोसा पैदा होगा कि हम लोग भी लड़ सकते हैं, हम लोग भी जीत सकते हैं। तो निर्णय आपको करना है। आप आए हैं, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत